तो सातवीं क्लास आपका लेसन है फोर्थ, द एसेज दैट मेड ट्रीज ग्लो। राख जिसने पेड़ पर फूल खिला दिए। ठीक है, अब हमने इसमें आधा पढ़ लिया था। अब पेज नंबर हम 62 से पढ़ेंगे। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमोज, जमींदारों के दिनों के में, इट वॉज द कॉस्ट्यूम, एक रिवाज था। वेन दियर लॉर्ड पास्ड बाय, वेन यानी जब, लॉर्ड यानी उनका जो स्वामी है वो, पास्ड यानी गुजरता है, यानी जमींदारों के समय ये रिवाज था कि जब भी कोई जमींदार या स्वामी वहाँ से गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, तो उनके सारे जो लॉयल यानी निष्ठावान लोग हैं, शूट अप दियर हाई विंडो, वे निष्ठावान लोग अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर देंगे। ये वहाँ पर रिवाज था। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विथ ए स्लिप ऑफ पेपर, दे इवन पास्टेड, वो चिपका देंगे कागज की जो स्लिपें या चिप आती है वो उन खिड़कियों पर चिपका देंगे। ये उस वक्त रिवाज था कि ऊंची खिड़कियों को बंद कर देते थे राजा के सम्मान में। सो अज नॉट टू कमिट द इम्प्रेटियस ऑफ द लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, सो अज नॉट टू कॉमिट, ताकि कॉमिट अर्थात दृष्टता या जो गुस्ताखी होती है वो, ठीक है, इम्प्रेटियंस यानी नीचे देखने की जो दुष्टता होती है वो, ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, यानी ऊंची खिड़कियों से लोग अपने राजा को नीची निगाहों से न देखे, इसकी वजह से लोग अपनी ऊंची जो खिड़कियाँ होती थी उनको बंद कर देते थे और उनके ऊपर कागज की स्लिप जो होती है वो चिपका देते थे। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुल फॉल अपॉन देयर हैंड एंड नी, ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड, सारे जो लोग होते थे सड़कों पे या जो सड़क पर लोग आते थे उस राजा को देखने या उस भूस्वामी को देखने के लिए, अपॉन दियर हैंड एंड नी, उन्हें अपने हाथों और पैरों पर होना पड़ता था, यानी घुटनों के बल बैठकर उनको उनके सम्मान में, राजा के सम्मान या जो जमींदार होता था उसके सम्मान में घुटनों पर बैठना पड़ता था। अनटिल द प्रोजेशन पास्ड बाय, जब तक कि जो उनका प्रोजेशन यानी जो जुलूस है जमींदार का वो गुजरता नहीं था तब तक लोगों को घुटने पे बैठना पड़ता था। द ट्रेन ड्रू नियर, जो सवारी थी उस जमींदार की वो आती है पास में। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा जो सक्षम आदमी था, कॉम्पिटेंट यानी सक्षम, ठीक है, एक लंबा सक्षम जो आदमी था, मार्च अहेड, आगे पैदल चल रहा था। क्राइंग आउट द पीपल, जो लोगों के ऊपर चिल्ला रहा था यानी लोगों को बता रहा था, बाय द वे, उस रास्ते पर, गेट डाउन ऑन योर नी, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नी, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन विल द प्रोजेशन वॉज पासिंग, और प्रत्येक जो है अपने घुटनों पर बैठ जाता था जब तक कि जो प्रोजेशन यानी जुलूस है वो गुजरता नहीं था, यानी जब जहाँ से जुलूस गुजरता था वहाँ के सारे लोग घुटनों पर बैठ जाते थे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, सडनली यानी अचानक, द लीडर ऑफ द वैन, उस जो गाड़ी का नेता था वो कट साइड देखता है, एज्ड मैन यानी जो बूढ़ा आदमी जो पेड़ के ऊपर यानी जो बेर के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, कल आपने पढ़ लिया था उसमें, तो उस बेर के ऊपर चढ़े हुए उस बूढ़े आदमी की तरफ उस गाड़ी चलाने वाले नेता की नज़र जाती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट हिम इन एंग्री ट्यून, वो उसको एंग्री अर्थात क्रोध वाली ट्यून में बुलाना चाहता था, यानी जोर से उसके ऊपर चिल्लाना चाहता था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन यह देखकर कि वो तो एक बूढ़ा फेलो यानी मानने वाला है। ही प्रटेंड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास हिम बाय, ही प्रटेंड, उसने ऐसा बहाना बनाया, ही हैड नोटिस देम, कि उसने उसको देखा ही नहीं है, एंड पास हिम बाय, और उसके पास में से होकर गुजर जाता है। सो व्हेन द डायमोज प्लैंक्यून ड्रू नियर, जब डायमोज अर्थात जो जमींदार था उसकी जो प्लैंक्यून यानी पालकी नज़दीक आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेज फ्रॉम हिज बास्केट एंड स्केटेड इट ओवर द ट्री, तो जैसे ही उस जमींदार की पालकी नज़दीक आती है तो वो जो आदमी बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ा हुआ था वो अपने जो राख का ढेर है उसमें से एक पिंच अर्थात एक चुटकी राख लेता है और उस पेड़ के ऊपर बिखेर देता है। इट इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू द ब्लोजम, और एक ही मिनट के अंदर वो जो सारा पेड़ था ब्रस्ट फट जाता है, ब्लोजम यानी उसके ऊपर खिलने लगते, यानी उसके ऊपर फूल खिलने लग जाते एक ही मिनट के अंदर। द डिलाइट डायमोज ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, द डिलाइटेड जो खुश था, डायमोज जमींदार, जब जमींदार खुश था, ऑर्डर आदेश दे देता है, ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, कि उस रथ को रोका जाए, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और फिर वो बाहर आता है उस वंडर अर्थात आश्चर्य को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्नॉच केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम,
वह उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाता है, थैंक हिम, उसका धन्यवाद करता है और उसको अनेक प्रकार के उपहार देता है, जैसे सिल्क रॉब जैसे रेशमी वस्त्र देता है, स्नॉज केक यानी जो मुलायम केक होता है वो देता है, फैन पंखे देता है और अन्य दूसरे इनाम देता है उस बूढ़े आदमी को। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, वह उसे अपनी राजधानी यानी अपने राज्य में भी बुलाता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लेफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। इस कारण अब वो बूढ़ा आदमी होता है ये बात अपनी पत्नी को बताने के लिए खुशी से अपने घर जाता है। बट व्हेन द ग्रेडी नेगबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब जो लालची पति पत्नी होते हैं वो इसके बारे में सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, वो भी उस जादुई राख को लेते हैं और हाईवे की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उस राजा का रथ गुजरने वाला है, उस जमींदार का, वहाँ पर उस हाईवे पर चले जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल द डायमोस ट्रेन कम अलोंग, वहाँ वो रुके हुए और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो ज़मींदार है उसकी गाड़ी यहाँ होकर जाए। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, भीड़ की तरह घुटनों के बल बैठने की बजाय ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वो एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है, यानी जो सारी भीड़ है वो तो घुटनों पे बैठी हुई नीचे है, लेकिन वो जो है वो बैठते नहीं है और वो जो आदमी होता है वो ऊपर चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। व्हेन द डायमोस हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्टली डायरेक्टली अंडर हिम, जब उस जमींदार की जो गाड़ी या रथ होता है जैसे ही उस चेरी ट्री के पास में आता है, ही थ्रीव ए हैंडफुल ऑफ एसेज ओवर द ट्री, तो वो मुट्ठी भर जो राख होती है उस पेड़ के ऊपर बिखेर देता है। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, उसका एक कण भी चेंज नहीं होता, नहीं बदलता है, यानी जो राख है उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। द वाइंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डायमोस एंड हिज वाइफ। द वाइंड ब्लू, हवा के कारण, जैसे ही उसने राख फेंकी तो हवा के कारण जो उस राख के कण थे वो धूल में हो जाते हैं और धूल बनकर उस जमींदार और उसकी पत्नी की आंखों और नाक में घुस जाते हैं। सच स्नेजिंग, और तभी वो छींके करने लगते हैं। चॉकिंग, उनका जो गला होता है वो बंद हो जाता है। इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डाइजनिटी ऑफ द प्रोजेसन, इट स्पॉइल, उसने सारा खराब कर दिया। ऑल द पॉम्प, जो जमींदार का ठाट बाट था, पॉम्प का मतलब होता है ठाट बाट, तो जमींदार का जितना भी ठाट बाट था वो खराब हो जाता है, उसका जो सम्मान होता है वो भी खराब हो जाता है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू ट्राई, वह आदमी जिसका काम था कि लोगों को कहना गेट डाउन ऑन योर नी, घुटनों के बल बैठ जाओ, ये जो बोलने वाला जिस आदमी का काम था वो आदमी सील्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़ लेता है। ड्रैग्ड हिम, उसको नीचे खींचता है फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से, ठीक है, ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना, उस पेड़ से उसको घसीट के नीचे लाता है। एंड ट्रबलेड हिम एंड हिज बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसे और उसकी जो राख का जो टोकरा था या टोकरी थी उसको उस गड्ढे में डाल देते जो सड़क के किनारे था। देन बीटिंग हिम, और फिर उसको पीटते साउडली। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और फिर उसको मरने के लिए गड्ढे में छोड़ देते हैं। दस द विगड़ ओल्ड मैन डेड इन द मड, इस प्रकार जो दुष्ट आदमी था वो उस मड अर्थात कीचड़ में मर जाता है, यानी उस गड्ढे में मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, जो उस डॉग की दयालु जो दोस्त थे यानी जो बुढ़े पति पत्नी थे अच्छे वाले, ड्वेल इन पीस, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, पीस यानी शांति में, अब वो शांति में निवास करने लगे। एंड प्लेंटी, और अमीरता में यानी धनवान बनकर रहने लगे। द बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, वह अब और उसकी पत्नी जो है अब आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपका पाठ हो जाता है पूरा। इसके जो होमवर्क है